जय श्री महाकाल, जय माता दी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखो जो ये जितना भी मैटर चल रहा है, मैटर तो क्या एक सब कचरा चल रहा है इस डर्टी माहौल में। कुछ चीज़ें और ऐसी सामने आई है मीशू दीदी की तरफ से और नीतू दीदी की तरफ से। अभी नीतू दीदी हालांकि कुछ चीज़ें बताने के बाद में अभी वो साइलेंट है, क्योंकि उनका कहना है कि उनकी प्रायोरिटी उनकी फैमिली है, जो कि उनके लिए बहुत बहुत सही डिसीजन है। देखो नीतू दीदी को इन सब में जो फंसाया गया है तिवाड़ी फैमिली की तरफ से, सच में वो बहुत बहुत गलत रहा है। मुझे नहीं पता कि इन सब लोगों ने मिलकर ऐसा क्यों किया नीतू दीदी के साथ में, लेकिन एक बार सोचना चाहिए कि हम लोगों ने, मैंने लाइव में देखा है नीतू दीदी खुद कह रही कि मैंने तो कपड़े तक धोए हैं नेहा के भाई के, यानी अभय भैया के, उन्होंने गंदे कपड़े तक धोए, बेडशीट कपड़े सब कुछ। उसके बावजूद अभय भैया ने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं उस बहन का नाम सोशल मीडिया पर उछाल रहा हूँ जिस बहन ने मेरे लिए इतना किया। चलो छोड़ो नेहा के लिए तो जो भी किया हो, लेकिन खुद के लिए जिसने इतना किया। अब देखो उसके बाद में मीशू दीदी का एक व्लॉग आया है। मीशू दीदी को मैं रेगुलर देख रही हूँ और ऑफ कोर्स कुछ कुछ चीज़ें उनकी अच्छी लगती है इंस्टाग्राम पर, जैसे साड़ी वगैरह जो भी कुछ हुआ, तो वहाँ से ही मैं उनके यूट्यूब चैनल पर आई थी। और यूट्यूब चैनल पर तो ये सब भी पता चल रहा है कि मीशू दीदी ने चीज़ें बताई है कि नीतू दीदी इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुकी है कि वो सुसाइड तक करने का सोच रही है कि अगर मेरे परिवार में इस तिवाड़ी फैमिली की वजह से कुछ भी हुआ तो फिर वो अपने आप को ख़त्म कर लेगी, अपने आप को ही वो क्या कर देगी, ख़त्म कर देगी। मुझे बोलने में भी इतना अजीब लग रहा है। मीशू दीदी ने तो बहुत अच्छा किया कि वो टाइम रहते ही इन सब चीज़ों से अलग हो गई, और जब ज़रूरत पड़ी तो वो नीतू दीदी के साथ में एकदम सामने खड़ी है कि बस नीतू दीदी से लड़ने से पहले मुझसे लड़ना होगा। दोस्ती इसी को कहते हैं। और ये बात वाकई बहुत अच्छी लगी मुझे मीशू दीदी की कि उन्होंने उनका जो स्टेटस था उन्होंने वो भी सामने लेकर आई, तो हमें एटलीस्ट उनकी नीतू दीदी की प्रेजेंट फीलिंग्स का पता चल पाया कि वो कितनी ज़्यादा डिप्रेशन में है। अब मैं नीतू दीदी को यही कहना चाहूँगी कि दीदी डिप्रेशन की कोई बात ही नहीं है। आप अपनी फैमिली को भी हमारे वीडियोज़ दिखाओ कि आपको डरने की कोई बात नहीं है, आप गलत नहीं हो। हम खुद जानते हैं, हम जिससे मिल चुके हैं हम जानते हैं कि नीतू दीदी की इन सब में क्या गलती है। भैया आज अगर मैंने किसी से दोस्ती करी है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, वो कल को किसी का मर्डर करके आ जाए, हमें क्या पता। पर्सनली तो मैं नहीं जानती उसको। तो यार किसी को किसी से दोस्ती करने का इतनी बड़ी सजा मत दो। मैं अपने बिहाफ पर सारे रिएक्शन चैनल वालों से भी हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि नीतू दीदी के सपोर्ट में नहीं बोल सकते तो प्लीज़ उनके अगेंस्ट मत बोलो। नीतू दीदी के खिलाफ जहाँ भी कोई भी कमेंट अगर आपको दिखता है, आप उसको तुरंत रिपोर्ट करो, तुरंत उसको वहाँ से हटाओ। लेकिन नीतू दीदी की वाकई इसमें कोई गलती नहीं है। वो मिडिल क्लास फैमिली से है, वो अब पूरे परिवार में रहती है। उनके सास ससुर, मैंने एक वीडियो भी देखा था शायद जोश टॉक पर या कहीं पर, कि वो जिस परिवार से आती है वहाँ उन्हें घूंघट रखना होता है। इस माहौल से निकलकर वो लेडी इतना आगे बढ़ी है, इतनी वो पर्सनली आगे बढ़ी। उनको नेहा दीदी ने, सचिन भैया ने, किसी ने आगे नहीं बढ़ाया, वो खुद से आगे बढ़ी है। तो अब ना उनके पीछे से उनके पैर मत खींचो यार। मुझे सच में उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है, जैसा उन्होंने स्टेटस लगाया, जैसा उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगा रही है और जैसा उन्होंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर भी लिखा है। मैं यहाँ पर लगा दूंगी कम्युनिटी पोस्ट को। उन्होंने हालांकि साफ कह दिया कि उन्होंने तिवाड़ी फैमिली को माफ़ नहीं किया है, वो ना ही वो आगे करेंगी। और देखो माफ़ करके अब क्या फ़ायदा। एक बार तो नाम मार्केट में गलत तरीके से उछाल ही दिया। नाम उछलने के बाद में कोई कितनी भी आकर माफ़िया मांग ले, उन माफ़ियों का अब हम क्या करेंगे जब आपकी एक बार बदनामी हो चुकी है। और इन सब में सबसे बड़ा थैंक यू है मीशू दीदी को कि उन्होंने सारी चीज़ें हम सबके सामने रखी और एकदम बिल्कुल ब्रेवली रखी, बिल्कुल हिम्मत के साथ में रखी। मुझे बहुत अच्छा लगा उनको इस तरीके से हिम्मत दिखाते हुए। और नीतू दीदी की भी हिम्मत बनने के लिए मीशू दीदी को बहुत बहुत थैंक यू। और मुझे उम्मीद है कि हम ऑनलाइन जितना सपोर्ट कर सकते हैं हम उतना कर रहे हैं, लेकिन जितना बैक सपोर्ट, जितना इमोशनल सपोर्ट नीतू दीदी को चाहिए वो मीशू दीदी ज़रूर करेंगे। नीतू दीदी वाकई बहुत ज़्यादा परेशान होगी उनके परिवार में। देखो हमारे घर में तो छोटे छोटे से झगड़े हो जाते हैं ना, तो हम 2-3 दिन तक उन सब में पिस जाते हैं कि ये ऐसा नहीं होना था, ये वैसा नहीं होना था। लेकिन नीतू दीदी के साथ तो इतना सब कुछ हुआ है। सिर्फ एक दोस्ती करी थी उन्होंने, मात्र एक दोस्ती, और सिर्फ दोस्ती करी नहीं थी, उन्होंने जी जान से उस दोस्ती को निभाया। मैंने हर जगह नीतू दीदी को साथ में खड़े देखा है, नेहा दीदी के साथ में, पूरे तिवाड़ी खानदान के साथ में मैंने उनको हमेशा खड़े देखा है। लेकिन पीछे से इतना ज़्यादा उनके लिए मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि मुझे ऐसा लगता था कि शायद नीतू और नेहा की जो दोस्ती है वो तो हमेशा चलेगी, लेकिन एक टाइम पर ये भी ख़त्म हो गई। और ये सारा खेल व्यूज़ का, पैसों का है। मुझे ये चीज़ें पहले ही समझ में आ गई थी। कब? जब नीतू दीदी के चैनल पर नेहा दीदी की सगाई का कोई वीडियो नहीं आया था। मुझे तो ये चीज़ें तभी समझ में आ गई थी कि यहाँ पर नेहा दीदी के लिए व्यूज़ कितने ज़्यादा मायने रखते हैं। अब देखो उन्होंने ये तक कह दिया कि मैंने तो इस टाइप के इंसान से शादी करके 15-20 लाख रुपए सगाई से कमा लिए। मतलब यहाँ से हम समझ सकते हैं
कि वो जिससे शादी कर रही है, जिससे सगाई उन्होंने करी, वो उससे भी कितना ज़्यादा मीन है उस मैटर में कि मेरे को तो यहाँ से भी पैसे मिल गए। खैर अब हम इस मैटर में कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकते। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि नीतू दीदी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और मीशू दीदी को आप कॉन्फिडेंस देते रहो, उन्हें कॉन्फिडेंट बनाते रहो कि वो नीतू दीदी को ऑनलाइन ऑफलाइन हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। एंड थैंक यू मीशू दीदी। मिलते हैं हम सब आपसे नई वीडियो में।